ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज पुनः आपका स्वागत है। आज पुनः मैं यूनिट 11 लेके आया हूँ। इसका भाग 3 है। पार्ट का नाम है अल्कोहल, फिनाल, ईथर। अभी तक हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे फिनाल के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल, जिसमें हम देखेंगे मुख्यतः फिनाल अम्लीय क्यों होता है, रायमार्टिन अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया, ये प्रमुख हैं। और अगर पूरे पाठ को आप देखना चाहेंगे तो ये जो चैनल का मेरा लिंक है, इस लिंक पे जो है आप जा कर के जो है ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पार्ट को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट को ओपन करिए और जिस पार्ट को पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा। आइए चलते हैं आज हम फिनाल की अभिक्रिया की ओर। तो फिनाल की अभिक्रिया के बारे में बोलते हैं तो ये जो फिनाल है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। फिनाल प्लस आर अर्थात रेजोनेंस या अनुनाद प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। देखिए फिनाल में जो है अनुनाद प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो और पैरा पर प्रहार करता है और ये अभिक्रिया से आर्थो और पैरा पर होती है ना। तो ये आर्थो और पैरा उत्पाद बनाते हैं, आर्थो और पैरा उत्पाद बनाते हैं। कारण क्या है? इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है अनुनाद प्रभाव के कारण। आप इस चित्र से समझ सकते हैं। देखिए अनुनाद प्रभाव को 5 चित्र के द्वारा इससे समझाया गया है। हमारा ये फिनाल का सामान्य फार्मूला है और इस फार्मूला में हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस ग्रुप में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा जो है। तो यहाँ का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब अटैक करता है सिंगल बंड पे, तो देखिए यहाँ डबल बंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है, डबल बंड आ गया। अब जब ये आता है तो जिस प्रकार से खो खो खेलते हैं ना लोग, एक के बाद एक को खो देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ जो अल्टरनेट बंड भी जो है खिसकते जाता है। एक साथ 2 बंद नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बंद आ गया तो यहाँ पे तो डबल बंड नहीं हो सकता ना, इसलिए डबल बंड नहीं होता है। तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे आ गया, इस कार्बन परमाणु पर आ गया और कार्बन पे आ गया, जिसको हम ये ऋण चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित किया गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो ये अगला वाला पोजीशन में हमारा यहाँ दर्शाया गया है। और इस प्रकार से स्थायी नहीं होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थायनीकृत होते रहते हैं। अब होने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है पुनः अब इस पर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो देखिए यहाँ पे डबल बंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं। अब जब यहाँ आता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस कार्बन पर आ जाएगा और इस कार्बन पर आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस कार्बन पर आ गया, ये वाला पोजीशन हो गया। अब अगला जब हम स्टडी करेंगे, चौथा के लिए देखेंगे, अब पुनः ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पुनः ये 2 कार्बन के मध्य में आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए डबल बंड आ गया। और उसके बाद वाला में जो डबल बंड पहले से था वो कार्बन पे चला जाता है, इस कार्बन पे आ जाता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया गया है। मतलब एक खो खो खेलते हैं ना, उसी प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो रहा है, स्थायी नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है और अंत में पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ये आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ डबल बंडिंग कर दिया तो यहाँ जो डबल बंड था ये नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो ये अनुनाद प्रभाव व्यक्त करता है और इसके कारण जो है हम देख रहे हैं ये जो आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, पुनः ये आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, इसलिए आर्थो और पैरा उत्पाद भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं अनुनाद प्रभाव के कारण। और सबसे पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, नाइट्रीकरण होता है। तो नाइट्रीकरण में आप लोग जानते हो, कोई भी एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है तो सांद्र HNO3 के साथ में सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया होती है। पर यहाँ पे 2 कंडीशन देखने के लिए मिलेगा आपको, तनु HNO3 के साथ में और सांद्र HNO3 के साथ में फिनाल जो है अलग अलग अभिक्रिया देती है। देखते हैं
जब फिनाल की क्रिया तनु HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ की जाती है तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। देखिए ये चित्र से आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। इस चित्र में देखिए ये फिनाल है और तनु HNO3 की उपस्थिति में तनु HNO3 जब मिलाया गया यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया हुआ तो आर्थो में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा और पैरा में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। लेकिन जब सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ क्या कराई जाती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो पिक्रिक अम्ल बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये फिनाल है, सांद्र HNO3 के साथ हमने अभिक्रिया कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा पोजीशन पे, ये चौथा पोजीशन पे और छठवां पोजीशन पे, मतलब आर्थो पे, दो आर्थो जगह पे और एक पैरा जगह पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल और इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो याद रखें तनु HNO3 के साथ में या नाइट्रिक अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया कराई जाती है फिनाल की तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। लेकिन सांद्र HNO3 के साथ जब फिनाल की अभिक्रिया कराई जाती है तो पिक्रिक अम्ल अर्थात 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, कभी कभी पूछा जाता है आर्थो नाइट्रोफिनाल का क्वथनांक कम होता है जबकि पैरा नाइट्रोफिनाल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, आर्थो नाइट्रोफिनाल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है और अणुओं के मध्य संगुणन नहीं होता, अतः क्वथनांक कम वाष्पशीलता है ना, क्वथनांक कम होगा, वाष्पशीलता अधिक हो जाती है आर्थो नाइट्रोफिनाल में। क्वथनांक कम होने के कारण अधिक वाष्पशील हो जाता है और भाप द्वारा वाष्पित हो जाता है। लेकिन जब पैरा नाइट्रोफिनाल की बात करें, पैरा नाइट्रोफिनाल की बात करें तो इसमें अंतराणिक हाइड्रोजन बंध होता है जिससे अणु संगुणित हो जाते हैं और इसका क्वथनांक अधिक होता है और क्वथनांक अधिक होने के कारण कम वाष्पशील होता है। ये आप चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए आर्थो नाइट्रोफिनाल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एक ही अणु के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध पाया जा रहा है ना। यहाँ दिखा देता हूँ पुनः, देखिए रेड में लिखा गया है, या सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, इनके बीच में देखिए H बंध पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको बोला जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अपने ही अणु के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध पाया जाता है। इस कारण इनकी क्वथनांक कम होती है और वाष्पशीलता अधिक होती है, तो अधिक वाष्पशील होते हैं ये। लेकिन दूसरी ओर जब हम पैरा नाइट्रोफिनाल की ओर बात करें तो यहाँ पे जो है अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अर्थात अलग अलग अणुओं के नाइट्रोजन के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच बंध पाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये पैरा नाइट्रोफिनाल पहला है तो इसका नाइट्रो ग्रुप का, और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनाल हम देख रहे हैं इसका हाइड्रोजन के बीच में, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्डिंग होता है जो कि हाइड्रोजन बंध है। अंतराणिक बंध माने दूसरे अणु के मध्य में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इस कारण ये अणु संगुणित हो जाते हैं और उनका क्वथनांक अधिक होता है, और चूंकि जिसका क्वथनांक अधिक होता है वो कम वाष्पशील होता है। दूसरा है हैलोजनीकरण, यहाँ पे मैं ब्रोमोनीकरण में लिया हूँ, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में से कोई एक रहेगा है ना की उपस्थिति में की जाती है तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा,
क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण फिनाल में जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगा। देखिए ये फिनाल है, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है, ये Br2 किसकी उपस्थिति में, या तो क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड लिया हुआ है, इसके स्थान पर आप क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हो। तो देखिए आर्थो पोजीशन पे ब्रोमो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। लेकिन यहाँ जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, वो मुख्य होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नाइट्रीकरण में भी पैरा जो प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में बनता है। जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है, देखिए यहां पे थोड़ा अंतर है। जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन के साथ हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। लेकिन जब फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का सफेद अवक्षेप बनता है, अर्थात 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है। ये देखिए यहाँ पे जो Br2 लिखा गया है, 3 अणु Br2, ये ब्रोमीन जल है ना। तो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराए तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे, 4 पे और 6 पे ब्रोमीन ग्रुप आके जुड़ गया। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो यहाँ पे भी हैलोजनीकरण में 2 कंडीशन हमको दिख रहा है। ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो ब्रोमीन जल के साथ होती है और दूसरा केवल ब्रोमीन के साथ क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होती है। तो इन अंतर को आपको पहचानना होगा। अब आता है रायमर्ट-टीमैन अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है अक्सर। क्या होता है जब मैं यह नाम वाले अभिक्रिया से या अभिक्रिया पूर्ण करूं, जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ की जाती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म फिनाल के साथ पे क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH, जल में घुला हुआ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई जाती है, तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। सैलिसैल्डिहाइड या इसको हम बोलते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं। देखिए ये फिनाल है, ये क्लोरोफॉर्म है और जलीय NaOH। यहाँ पे NaOH के जगह में आप KOH भी ले सकते हैं। तो जलीय KOH का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये देखिए सैलिसैल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, ये है या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बोला जाता है। चूंकि इसको 1 नंबर देते हैं नाम, तो ये जो है ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर वाला आर्थो होता है, तो हाइड्रॉक्सी ग्रुप आर्थो वाला में आ जाता है नाम इसका, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। या आप इसको और डिटेल से देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। फिनाल का जो है क्षार और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में एक मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती जो पुनः क्षार की उपस्थिति में जो है सोडियम फिनाक्साइड वाला बना देता है एल्डिहाइड का, फिर जो है अम्ल की उपस्थिति में सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो आप दोनों में से कोई अभिक्रिया को लिख सकते हो, आप इसको लिख लीजिए, आपको ये इजी जाएगा। आप चाहें तो इसको सेकंड वाले को भी लिख सकते हैं। कई बार इसका जो मध्यवर्ती बनता है क्या बनता है खाली स्थान में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। अब आता है कोल्बे अभिक्रिया। तो जब फिनाल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के साथ अभिक्रित कराने से बना हुआ सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और तनु HCl से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिनाल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अभिक्रित कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, और सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने के बाद उसे पुनः तनु HCl से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कोल्बे अभिक्रिया है। आपको इस समीकरण से प्राप्त ज्ञात हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए फिनाल है, फिनाल को जो है NaOH के साथ अभिक्रिया कराया गया, तो अभिक्रिया कराया गया तो बोलता है सोडियम फिनाक्साइड बनेगा पहले। ये देखिए सोडियम फिनाक्साइड बन गया, जिसको सोडियम फिनेट बोलते हैं। ये वाला हमारा प्रोडक्ट जो है सोडियम फिनेट या सोडियम फिनाक्साइड है। अब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा के तनु HCl से कराते हैं। तो देखिए पहला कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया और दूसरा
H प्लस लिख दिया गया है अम्ल। तो तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में जब कोई अभिक्रिया होती है तो H प्लस के रूप में लिख सकते हो आप, या HCl भी पूरा लिख सकते हो, पूरा पूरा आप जो इसको लिख सकते हो। तो ये जो बनाता है सैलिसिलिक अम्ल, अर्थात यहाँ पे जो Na था, Na के जगह में H जाके जुड़ जाता है ना, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और साथ ही यहाँ से जो है इस वाले स्थान पर COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। तो 2 हाइड्रॉक्सी, ये भी 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, नामकरण के नियम में सबसे पहले प्राथमिकता हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को देते हैं, इसलिए 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कोल्वे अभिक्रिया में फिनाल की अभिक्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने के बाद HCl से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जिसे 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेंजोइक एसिड का आपको दिखाया गया है, यहाँ चित्र दिखा दिया गया है, डब्बा में इस प्रकार से पैकिंग आता है इसका, और ये इस प्रकार से व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अगर फिनाल की क्रिया यशद्रज अर्थात जिंक चूर्ण के साथ कराएं तो बेंजीन बनता है। देखिए फिनाल है, फिनाल का जिंक डस्ट या जिंक चूर्ण के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन बनता है। फिनाल का ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण की बात करें तो फिनाल के जो ऑक्सीकरण करना है हमको इसको, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे H2CrO4 द्वारा, तो डाइकीटोन बनता है, अर्थात पैराबेंजोक्विनोन बनता है। वायु की उपस्थिति में फिनाल गहरे रंग के क्विनोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि फिनाल को वायु में खुला छोड़ देने पर वह गहरे रंग का हो जाता है, क्यों? तो क्विनोन बनने के कारण जो है ऑक्सीकृत हो जाता है क्विनोन में, इस कारण जो है वो गहरे रंग का हो जाता है। इस प्रकार से आप समीकरण से समझ सकते हैं। देखिए फिनाल है, और क्रोमिक अम्ल की बात किया गया तो क्रोमिक अम्ल क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, ठोस सोडियम डाइक्रोमेट को सांद्र H2SO4 में घोला जाता है। तो सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 का जो विलयन है वो क्रोमिक अम्ल कहलाता है। और जब क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तो देखिए यहाँ पे बेंजोक्विनोन बताया गया है, बनता है, और इसी के कारण जो है यह जो है गहरे रंग का हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है इसमें। तो फिनाल में अम्लीय प्रकृति, अब फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है, पूछा जाता है फिनाल की अम्लीय प्रकृति के उदाहरण द्वारा समझाइए करके। तो अम्लीय प्रकृति क्यों होती है, इसका कारण आइए जानते हैं। तो फिनाल में अनुनाद प्रभाव प्लस R रेजोनेंस प्रभाव के कारण निम्न अनुनादी संरचना पाई जाती है, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं। ये जो अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है इसको और बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको समझा चुका हूँ, है ना। और आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, माने पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होते रहता है, अलग अलग जो है रूप प्रदर्शित करता है। तो इसके कारण अनुनादी संरचना को आप जब देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए यहाँ पे जो है प्लस चिन्ह आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की ओर विस्थापित होता है, तो H बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जब विस्थापित होगा तो H धन आयन फिर बाहर निकल जाएगा, है ना। ये जब आता है इधर की ओर, अब अंत में स्थिति में हम देखते हैं इधर जाता है इधर जाता है, तो फिर क्या होता है, धनात्मक आयन तो बना हुआ है, अभी जब यहाँ जाता है तो यहाँ से जो H है ये बाहर निकलता है, H जो है कट जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन के रूप में बाहर निकलता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, इस कारण ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो ये सब अनुनाद प्रभाव के कारण होता है। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बोला जाता है तो उसको भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं H धन आयन बाहर निकलने के बाद फिनेट आयन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी हो जाता है, फिनेट आयन बन जाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये देखिए ये फिनाल है, और जब H धन आयन बाहर निकल गया तो फिनॉक्साइड आयन बन लेता है वो माइनस के रूप में, तो इस कारण जो है
ये जो फिनाक्साइड आयन बनने के कारण ही ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। वैसे भी आप जानते हैं जो अम्ल जो है हाइड्रोजन का त्याग करता है। नोट है, अम्ल की प्रबलता pK के समानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होगा। pK अधिक होगा तो अम्ल की प्रबलता कम होगी। जब फिनाल में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे NO2 जुड़ा हो तो फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। NO2 ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा होगा तो स्वाभाविक है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का त्याग आसानी से होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे CH3 CH3O जुड़ा हो तो अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। और इस प्रकार से इनका जो है क्रम है 2, 4, 6। नाइट्रोफिनाल में अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होगा, फिर आर्थो पैरा या हम बोल सकते हैं 2, 4 नाइट्रोफिनाल में कम होगा, ठीक है। फिर पैरा नाइट्रोफिनाल का कम होगा और मेटा नाइट्रोफिनाल का सबसे और कम होगा अम्लीय प्रवृत्ति। प्रश्न है, ऐसी 2 अभिक्रियाएं बताइए जिसमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। पूछा जाता है तो देख लेते हैं। पहला अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। जब फिनाल की अभिक्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम से कराते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त करता है। कुल मिला के हाइड्रोजन मुक्त करने वाली ही आएगी बात। तो देखिए 2 मोल फिनाल को लिया और 2 मोल सोडियम से अभिक्रिया कराया गया तो ये सोडियम फिनाक्साइड बना दिया ONA। ये जो Na है जाके हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले लिया, मतलब हाइड्रोजन का त्याग हो गया। हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब ये सोडियम फिनाक्साइड बना दिया, अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरा, क्षार से NaOH से क्रिया कराएंगे तो फिनाल NaOH में घुल करके सोडियम फिनाक्साइड बना देता है। ये भी सोडियम फिनाक्साइड बना देता है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये Na जाता है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और ये हाइड्रोजन आकर के OH से मिल करके H2O के रूप में बाहर हो जाता है। कुल मिला के सोडियम फिनाक्साइड यहाँ भी बन रहा है और सोडियम फिनाक्साइड हुआ मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस कारण जो है इस दोनों अभिक्रिया के द्वारा फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिनाल अम्लीय होते हैं क्यों, तो इसका अगर पूछा तो इस प्रकार से और शार्ट में लिख सकते हो आप। फिनाल को जल में घोलने पर यह H धन आयन और फिनाक्साइड आयन देता है जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण की बात करें तो उसको भी दे सकते हो। और देखिए ये जो है जल में घोला गया, ये फिनाल है, फिनाल को जल में घोला गया, जल में घोला गया तो क्या होगा, फिनाक्साइड आयन देता है, मतलब H जो है H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाता है तो माइनस आयन हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन जो है। तो इस प्रकार से फिनाक्साइड आयन बनता है और फिनाक्साइड आयन बनने के कारण जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये जो फिनाक्साइड आयन लिखा हुआ है ये है, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन आयन है। फिनाल के उपयोग कृमिनाशक और प्रतिरोधी में, पिक्रिक अम्ल या विस्फोटक बनाने में, पिक्रिक अम्ल एक विस्फोटक है ना, बेकेलाइट बनाने में, फिनाप्थेलिन बनाने में, रेशम और ऊन के रंजन में, साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में, साबुन, लोशन और एंटीसेप्टिक के रूप में, एजोरंजक बनाने में, एस्पिरिन, सेलाल आदि औषधि के निर्माण में। एस्पिरिन जिसकी जो प्रचलित दवाई है, दर्द बुखार में आप लोग लेते हैं, वो दवाई बनाने में होता है। तो इस प्रकार से फिनाल का उपयोग होता है और फिनाल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको बताया दिया गया है। आपको बिल्कुल जो है अच्छे से इसका अध्ययन करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए अपने मित्रों में। और इस सरल भाषा में नोट्स बनाया गया है ताकि आपको सरल लगे। और इसका 12वीं का अन्य वीडियो देखना होगा तो आप इस लिंक पे जो है जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको यूनिट वाइज सिलेबस के अनुसार जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।